बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.2 का लास्ट टॉपिक एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल करने वाले हैं। कंसीडर करें एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इस लाइन से एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री के एंगल पे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे उस लाइन तक। तो जितनी इस लाइन की लेंथ होगी वो इस पॉइंट की हाइट होगी। हाइट या एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज़ होती है। इस पॉइंट का एल्टीट्यूड होगा इस लाइन से। अगर इस लाइन का नाम ए बी है तो ये जितनी भी लेंथ है, ये फॉर एग्जांपल एल लेंथ आ गई इस पॉइंट सी से। तो एल इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, ये कह सकते हैं हम। ये की सूरत में निकल सकता है कि जो सी है, अगर इसका नाम डी सी बनता है, इस लाइन का डी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर डी सी परपेंडिकुलर हो ए बी के तो तब भी एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर किसी और तरह से निकालें ताकि लाइन को ज्वाइन करें जब एंगल 90 ना बन रहा हो तो वो एल्टीट्यूड नहीं कहलाएगा। ये था एक पॉइंट का एक लाइन से एल्टीट्यूड। अगर बात करें एक ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, तो अगर ये एक ट्राइंगल है तो इस पॉइंट का सामने वाली साइड के साथ 90 के एंगल पे बनती हुई एक लाइन इसका एल्टीट्यूड है। इसी तरह इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि इधर एंगल 90 बन रहा हो तो ये इस पॉइंट का इस लाइन से एल्टीट्यूड है। सेम इसी तरह अगर इधर एंगल 90 बन रहा हो तो इस पॉइंट का एल्टीट्यूड ये वाली लाइन है इस वाले साइड से। इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में डायमेंशंस दी होंगी, लिखा होगा कि ड्रॉ द ट्राइंगल और उसके बाद एंड ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। पहले ट्राइंगल ड्रॉ करना 17.1 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, लिख दिया ड्रॉ द ट्राइंगल ए बी सी विद गिवन डायमेंशंस। पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे। उसके बाद एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड्स के बारे में अभी बताया। फॉर एग्जांपल ए का एल्टीट्यूड ड्रॉ करें बी सी से, तो ए से बी सी तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो एल्टीट्यूड होगा पॉइंट ए का बी सी से। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास की टिप रखेंगे ए पे और सामने वाली साइड बी सी को दो जगहों से कट कर देंगे। बीसी को इसने एक जगह से तो कट किया इस आर्क में, दूसरी जगह से कहीं भी कट नहीं कर रही। तो क्या करेंगे, बीसी को प्रोड्यूस कर देंगे, बीसी को एक्सटेंड कर देंगे, इधर तक प्रोड्यूस किया। अब बीसी लाइन तो इतनी थी, साइड इतनी थी, बीसी प्रोड्यूस तक भी अगर कट करे तो तब भी हमारा काम हो जाएगा। बीसी प्रोड्यूस्ड को दो जगहों पे पॉइंट ए से कट करने वाली आर्क ने दो जगहों से इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या करेंगे, पहला काम यही था, कंपास लिया, दो जगहों से कट करवा दिया। दूसरा काम ये होगा कि कंपास लेके इन दोनों पॉइंट्स पे बारी बारी कंपास रखेंगे। ऐसे एक आर्क ड्रॉ होगी, तो जब इस पॉइंट पे रखेंगे तो एक आर्क ऐसे ड्रॉ होगी। यानी कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स का मिड ले लिया। इस पॉइंट को अब ए से जोड़ेंगे तो पहला एल्टीट्यूड बन जाएगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसका अब ये एंगल यहाँ पे बन गया 90 डिग्री। और इस पॉइंट का कुछ नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम एल रख लिया। तो ए एल पहला एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया पॉइंट ए का बी सी के साथ। कंस्ट्रक्शन में हमारा दूसरा पॉइंट बना ड्रॉ ए एल perpendicular to BC। therefore जब ड्रॉ किया, therefore AL is the altitude of A to BC, A to BC या A from BC।
ए से बी सी तक का जो एल्टीट्यूड है वो ए एल है, और ए एल अभी अभी ड्रॉ किया। इसको एक दफ़ा रिपीट करते हैं। एक ट्राइंगल ए बी सी थी। पॉइंट ए पे रख के कंपास दो जगह पे सामने वाली साइड को कट कर लिया। एक जगह पे तो कट किया, दूसरी जगह पे नहीं किया, तो इसको प्रोड्यूस कर लिया। अब दो जगहों पे कट कर रही थी, कंपास लिया, दो आर्क्स ड्रा की सामने वाली साइड पे, पॉइंट ए की अपोजिट साइड पे। अगर इस साइड ड्रॉ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, सामने वाली साइड ड्रॉ करनी है जिधर ये कर्व ओपन है, और उस पॉइंट को जिधर इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट ए से मिला दिया। तो ये पहला एल्टीट्यूड ए एल ड्रॉ हो गया। पहला एल्टीट्यूड ए एल ड्रॉ हो गया। अब पॉइंट बी से सामने वाली साइड ए सी तक एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। कैसे? ऐसे जैसे ए से किया था। बी पे रख के कंपास सामने वाली साइड को दो जगहों पे कट कर देंगे। इस तरह से ड्रॉ किया। इसने भी एक जगह पे कट किया, दूसरी जगह नहीं कट किया, तो इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एसी साइड को प्रोड्यूस करेंगे जिस तरह पहले बीसी साइड को प्रोड्यूस किया। इसको प्रोड्यूस किया। अब ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स का भी मिड पॉइंट लेंगे। कैसे? इन दोनों पॉइंट्स पे बारी बारी रख के, पहले इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आ गया मिड पॉइंट। अब इस पॉइंट को बी से मिला देना। इस पॉइंट को बी से मिला दिया। अब ये सामने की चीज़ इरेज कर देते हैं। आप इरेज नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि वर्क होया हुआ है। इधर ए एल था, बी एम नाम रख लेते हैं इसका। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या किया, पहले ए एल परपेंडिकुलर ड्रा किया था बी सी के साथ, तो ए एल एक एल्टीट्यूड बन गया। फिर बी एम ड्रा किया ए सी के साथ, तो बी एम दूसरा एल्टीट्यूड बन गया। अब सी एन ड्रॉ करना है, तीसरा एल्टीट्यूड। सी पे रख के सामने वाली साइड को दो जगहों पे कट करना है। सी पे रख के सामने वाली साइड को दो जगहों पे कट कर दिया। पहले साइड्स को प्रोड्यूस करना पड़ा था क्योंकि कट नहीं किया था। अब इसको दोनों जगहों पे कट कर दिया है, तो यही दो पॉइंट्स यूज़ करेंगे। ये दो पॉइंट्स यूज़ करके क्या करेंगे, जिन दो पॉइंट्स पे कट किया है उनका मिड पॉइंट लेंगे सामने वाली साइड से, ऐसे और ऐसे। मिड पॉइंट लिया, इसको पॉइंट सी से ज्वाइन कर देना। इधर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और जिस पॉइंट पे ए बी को कट कर रहा है उसका नाम एन है। तीसरा एल्टीट्यूड भी ड्रॉ हो गया सी एन। अगर इसे इरेज करूं, तीनों एल्टीट्यूड्स क्लियर कट नजर आएंगे। पहला एल्टीट्यूड ए एल, दूसरा बी एम, तीसरा सी एन। कंस्ट्रक्शन का तीसरा पॉइंट लिखते हैं। सिमिलरली ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी किया था, बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी किया। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड
CN perpendicular to AB. Therefore, BM and CN are two altitudes of points B and C ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ और ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिल रहे थे उसका नाम आई रख लेते हैं। तो लिखेंगे ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट एट आई, कि सारे के सारे एल्टीट्यूड्स पॉइंट आई पे मिल रहे हैं। एक दफ़ा इसको रिवाइज करते हैं। एक ट्राइंगल थी ABC, पहले पॉइंट ए पे कंपास रखा, सामने वाली साइड को दो जगहों पे कट किया, जिन दो जगहों पे कट कर रहा था उधर से दो आर्क्स ड्रा की, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसको ए से ज्वाइन किया। फिर पॉइंट बी पे रख के सामने वाली साइड को दो जगहों से कट किया, जिन दो जगहों पे कट कर रहा था दो आर्क्स ड्रा की, जो जिन जिन जगहों पे कट कर रही थी आर्क्स सामने वाले पॉइंट बी से मिला दिया। सी पे रख के भी यही काम किया, तो तीन एल्टीट्यूड्स बन गए, तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे मिल रहे थे। एल्टीट्यूड क्या होता है? पॉइंट का सामने वाली साइड से एक स्ट्रेट लाइन जो कि 90 के एंगल पे बन रही हो, यानी परपेंडिकुलर AL ड्रा किया BC को, तो ये एल्टीट्यूड बना। इस तरह CN परपेंडिकुलर टू AB था और BM परपेंडिकुलर टू AC था। 17.2 का लास्ट टॉपिक एल्टीट्यूड्स है ये।